दर्द नहीं हो रहा। थैंक यू अंकल। चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? हाँ, शायद आज गर्मी थोड़ी ज्यादा है। इतने कम कपड़े पहन के भी गर्मी लग रही है? आप क्या कर रहे हैं? अपना फोन अनलॉक करो। तुम्हारे पास सच बताने का एक मौका है। अंकल, अकड़ू आदमी का मतलब है कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, अपने हिसाब से आते हो और चले जाते हो। मेरी कॉल्स का जवाब देना पड़ेगा, वो भी तुरंत। मेरे अलावा किसी और मर्द का हाथ पकड़ना, गले मिलना, किस करना या साथ सोना मना है, खास करके डेविड के साथ। बोलो, मंजूर है? जी, पर मेरी भी एक शर्त है। हमारे रिश्ते के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए, और हम दोनों क्या कर रहे हैं वो भी नहीं। तो तुम मेरी रखेल बनने के लिए भी तैयार हो? नहीं, बात यह है कि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से बिली को कुछ सहना पड़े। वैसे भी मुझ जैसे लोग अगर शांति से रहे तो लोग जल्दी निशाना बना लेते हैं। ये तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। क्या तुमने कभी किस किया है? जाहिर सी बात है। कितनी बार किया है? ये कौन गिनता है? मतलब इतनी बार की गिनती भी याद नहीं? मतलब तुम्हें काफी एक्सपीरियंस है, कह सकते हैं। तो देखते हैं मैं तुमसे कुछ और सीख सकता हूं तो। तुम्हें तो सांस लेना भी नहीं आता। तुम्हारी स्किल्स बिल्कुल बेकार है। मैंने आज तक जितने आदमियों के साथ वक्त बिताया है उनमें से तुम पहले हो जिससे मैं फिजिकल हुई हूँ। नहीं, अगर ये खुश नहीं हुए तो प्लान फेल हो जाएगा। मैं इन्हें निराश नहीं कर सकती। अंकल, क्या आप मुझे एक और चांस दे सकते हैं? ठीक है, एक और मौका देता हूं। अगर तुम चाहती हो तो। क्या हुआ? मैंने कहा था ना, मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। जब तक तुम पूरी तरह तैयार ना हो जाओ तब तक वेट करूंगा। अभी तुम्हें छोड़ रहा हूं। अभी सो जाओ, बाकी बाद में देख लेंगे। कल उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया। शायद मैं ही कुछ गलत सोच रही थी। दीदी, बिली, तुम हॉस्पिटल से आ गए? तुम अब ठीक हो ना? फिक्र मत करो दीदी, डॉक्टर ने कहा बस मैं डर गया था, चोट नहीं लगी थी। आई एम सॉरी बिली,
मैं तुम्हें ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। आपकी गलती नहीं है दीदी, मैं कमजोर था इसीलिए किडनैप हो गया। पर अब ऐसा नहीं होगा। आज अंकल ने मुझे कंपनी के बहुत सारे शेयर्स दिए हैं। उन्होंने कहा है अगर मेरे पास ये ताकत होगी तो आगे से कोई मुझे हाथ लगाने से पहले सोचेगा। सच में? वो इतने दिलदार कब से हो गए? उन्होंने मुझे चैलेंज भी किया है कि मैं स्टुअर्ट फैमिली का वारिस बनने के लिए उनसे मुकाबला करूं। लगता है मैंने जो किया वो बेकार नहीं गया। दीदी, इससे मैं फ्यूचर में आपकी हिफाजत कर सकता हूँ। तुमने कह दिया और मैंने मान लिया बिली। फिक्र मत करो, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो एक अच्छे इंसान है। मैंने सही कहा ना? हाँ, वो सच में अच्छे हैं। हालांकि मैंने बिली की सेफ्टी के बदले खुद का सौदा किया, पर फिर भी मुझे उनका एहसान मानना चाहिए। मैं कुछ महंगा तो अफोर्ड नहीं कर सकती। मुझे तो ये भी नहीं पता उसे क्या पसंद है। या फिर मैं उसे एक पेंटिंग बनाकर दे देती हूँ। वैसे भी उसे फर्क नहीं पड़ता मैं क्या दूँ। वो बहुत तेज है। वो बहुत हुक्म चलाता है। चेहरा थोड़ा साफ बनाना पड़ेगा। वो गुस्सैल और खतरनाक भी है। थोड़ा खूंखार दिखाना होगा। तुम मुझे जानती हो, मुझे गलत चीजें पसंद नहीं है। पर सच कहूँ तो वो सेफ फील कराता है। इन सब के बावजूद उसने मेरे साथ कभी भी हद पार नहीं की, बल्कि उसने हमेशा मेरी मदद की है। बस थोड़ा डोमिनेटिंग है। तो तुम्हारे मन में मैं इतना हैंडसम हूँ? अंकल, आप यहाँ? मैंने अभी तक इसे पूरा नहीं किया है। बहुत बढ़िया, मुझे ये गिफ्ट पसंद आया। किसने कहा ये आपके लिए है? मेरे लिए नहीं है। तो क्या इसे छुपा कर रखोगी? जब मेरी याद आएगी तब देखोगी। मेरी क्या मजाल कि मैं आपका गिफ्ट छुपाऊं। ये पेंटिंग मैंने आपके लिए बनाई है। लगता है ये नन्हा जंगली खरगोश मेरा पालतू बन ही गया। इनका मूड अच्छा लग रहा है। अगर मैंने इन्हें खुश रखा तो आगे चलकर ये बिली का ध्यान अच्छे से रखेंगे। अंकल, आप मेरे साथ कितने अच्छे से रहते हैं। मुझे आपका एहसान चुकाना चाहिए। ठीक है, मुझे थोड़ी प्यास लगी है। इन्हें परेशान करने में मजा आता है। लेकिन अंकल, पानी तो खत्म हो गया। मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ। काफी प्यास लगी थी। आप बहुत बदमाश है। तो पूछ गई ना? आपसे मिलने कोई आया है। आपसे मिलने कोई आया है। वो तो हॉस्पिटल में था ना, यहाँ क्यों आया है? शायद एलिस से मिलने आया होगा। जूली, क्या तुम अंदर हो? लगता है वो मुझसे मिलने आया है। अंकल, आप छुप जाइए ना। ये मेरा घर है, मैं क्यों छुपूं? आपने वादा किया था ना कि हमारे बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, वादा किया था।
मुझे लगता है अब वो आ ही गया है तो उसे सब कुछ सच बता देना चाहिए। तुम मेरे सामने उसे सब कुछ बता सकती हो। जूली, दरवाजा खोलो। प्लीज आप बाथरूम में छुप जाइए। मैं नहीं चाहती सबको हमारे बारे में पता चले। सबको? मैं अंदर आ रहा हूं। गुड्डी, क्या तुम अंदर हो? मुझे उसका तुम्हें ऐसे बुलाना पसंद नहीं। गुड्डी मेरा निकनेम है, आप भी मुझे बुला सकते हैं। क्या तुम अंदर हो? सब ठीक तो है? क्या आपने दरवाजा लॉक किया? मैं क्यों लॉक करूं? अब मैं क्या करूं? मैं उसे अंदर आने नहीं दे सकती। सब ठीक है, मैं नहा रही हूँ। ओह, आई एम सॉरी। मैं लिविंग रूम में इंतजार करता हूँ। तुम तो काफी बहादुर हो गुड्डी। बिल्कुल अपने अंकल पर गई हूँ। डेविड, जूली, तुम ठीक तो हो ना? मुझे लगा तुम बाथरूम में गिर गई। मैं ठीक हूँ। तुम्हें चोट लगी है, फिर भी तुम यहाँ आए। मैं ठीक हूँ। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं उनके जाल में फंस जाऊंगा। क्या तुमने अपने भाई को बचा लिया? हाँ, शुक्र है उसे ज्यादा चोट नहीं आई। अंकल ने हम दोनों को बचाया। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। डेविड, तुमने जितना किया उसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं है जूली। जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। की है, तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। जूली, तुम्हारी गर्दन पर ये क्या है? शायद किसी मच्छर ने काट लिया होगा। हमारे घर में कब से इतने बड़े मच्छर आने लग गए? ग्रेस, तुमने इसके साथ जबरदस्ती की? अंकल, प्लीज इसे कुछ मत बताइएगा। तुम खुद जूली से पूछ लो, क्या मैंने जबरदस्ती की? अंकल ने कभी मुझसे किसी भी चीज के लिए जबरदस्ती नहीं की। डरो मत जूली, सच बता दो, मैं पक्का तुम्हारी मदद करूंगा। मैं सच ही कह रही हूँ। वैसे जीजा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप यहाँ एलिस से मिलने आए हैं या जूली से? एलिस को शायद ये अच्छा नहीं लगेगा। मैं बस जूली का हालचाल पूछने आया था। हाँ, तुमने इसके भाई को ढूंढने में मदद की थी, उसके लिए शुक्रिया अंकल। तुम भूल रहे हो, मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूं। जूली और मैं दोस्त हैं। हमारी उम्र लगभग एक ही है। ठीक है,
तुम्हारे डैड को एतराज नहीं तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, तो लगे रहो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं चलता हूं। मेरे साथ चलोगी? ठीक है। जूली, मुझे तुमसे बात करनी है। डेविड, हमारे बीच सब क्लियर हो चुका है। अंकल, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें पता चल जाएगा। आज से तुम इस जगह की मालकिन हो। सच में? पसंद आया? हाँ, पसंद आया। तुम अच्छी पेंटिंग करती हो, अपने हुनर को बर्बाद मत करना। पर मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। अगर हिसाब बराबर करना ही है तो हर हफ्ते मेरे लिए पेंटिंग बनाना, किराए के तौर पर। बस इतना ही? काफी नहीं है क्या? तो फिर तुम दूसरी चीज। बस कीजिए, आगे कुछ मत कहिए। बस मुझे लगता है ये स्टूडियो अच्छा है, बस कुछ पेंटिंग्स की कमी है। मुझे इसे अच्छे से सजाना होगा, सब डेकोरेट कर दूंगी। इतनी मेहनत क्यों करनी? ये पेंटिंग रखी तो है। ये पेंटिंग यहाँ लगाना ठीक होगा ना? इसे यहाँ लगाना बिल्कुल सही रहेगा। आने वाला हर मेहमान सबसे पहले मुझे ही देखेगा। ये तुम्हारे स्टूडियो का खजाना है, समझी? ये किसी नजर बट्टू के जैसा लग रहा है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, लाइए मैं खुद ही लगा देती हूँ।